15 मार्च 2024 जुम्मतुल मुबारक का ये दिन है और साथ में मौसम बहार की जो खूबसूरती है वो इस्लामाबाद में निखर कर सामने आ चुकी है। मेरे राइट लेफ्ट आप देख सकते हैं कि ग्रीनरी ही ग्रीनरी, बल्कि लश पश जो ग्रीनरी है वो बिल्कुल नुमाया तौर पे आपको नज़र आ रही है। चलें जी, साथ साथ चलते हैं, थोड़ी सी ग्रीनरी का भी विजिट करते हैं। और इस वक्त आप ये ट्रीज देख सकते हैं, यहाँ पर जो पत्ते हैं, नए पत्ते जो खिले हुए हैं, और उसके साथ साथ जो हरियाली है ये बिल्कुल नुमाया तौर पे नज़र आ रही है। उसके साथ अगर हम नीचे निगाह दौड़ाएं, कैमरा थोड़ा सा नीचे जाते तो आपको पीले रंग के फूल नज़र आ रहे होंगे। ये खूबसूरती में इस वक्त बिल्कुल नुमाया तौर पे इजाफा कर रहे हैं। खैर इन डेज़ में इस्लामाबाद हो गया या रावलपिंडी के इलाका जात हो गए या हज़ार डिवीजन के इलाका जात हो गया, यहाँ पर इन डेज़ में कचनार के जो फूल है और जो कचनार है वो बढ़ चढ़ के नज़र आती है। और कचनार जो है, बहुत से लोग हैं जो कचनार के हवाले से इतने वाकिफ़ नहीं हैं, लेकिन जो इस्लामाबाद के वासी हैं वो कचनार खाते भी हैं और कचनार को जनाब तोड़ते भी हैं, और उसके जो फूल होते हैं कचनार के उसको खूबसूरती में बहुत ज़्यादा इजाफा भी करते हैं। लेकिन ये तो बाहर के हवाले से है, बाहर की खूबसूरती पंजाब क्या, खिता पठवार क्या, हज़ार डिवीजन क्या, सिंध क्या, बलोचिस्तान क्या, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान क्या, और कश्मीर की वादियों में बाहर की जो खूबसूरती है वो निखर कर सामने आ चुकी है। लेकिन बाहर का जो मौसम है ये इसी तरीके से स्टिल चलेगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको बता दूँ कि बाहर के मौसम में माह मार्च और माह अप्रैल में शदीद तरीन मौसमी जो हालात हैं ये हमें बकाया तौर पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि आखिरी 10 से 12 जो दिन है मार्च के, इसमें भी बड़े ज़बरदस्त बारिशें मुतवक्को की जा रही हैं। खासतौर पे 22, 23, 24 और 25 मार्च को 1 से 2 जो बारिशें हैं ये आपको नुमाया शिद्दत के साथ नज़र आ सकती हैं। और उसके अलावा भी आप ये कहने कि आगे जाके मंथ ऑफ अप्रैल के शुरू का जो फर्स्ट वीक है उसमें भी मगरबी हवाओं का ताकतवर तरीन जो सिलसिला है मुल्क पाकिस्तान की मुकम्मल तौर पे जीनत बनने जा रहा है। लेकिन फ़िलहाल ये जो सिस्टम है इसकी जो शिद्दत है, खैबर पख्तूनख्वा के इलाका जात हो गया, पंजाब के इलाका जात हो गया, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खिता पठवार, हज़ार डिवीजन के इलाका जात हो गए, कश्मीर की वादियाँ, अपर एरियाज, गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू वैली की वादियाँ होगी, और जो बलोचिस्तान के इलाका जाते हैं यहाँ पर दरमियानी शिद्दत या कमज़ोर शिद्दत के साथ इन्हीं डेट्स के दौरान ये सिस्टम मौजूद रह सकता है। लेकिन सिंध में भी अपनी कमज़ोर शिद्दत के साथ या कुछ इलाका जात में तेज़ रफ्तार हवाएं चल सकती हैं, गर्द आलूद हवाएं चल सकती हैं, कहीं आंधी आ सकती है। असल में जब टेम्परेचर अप हो रहे होते हैं उसके बाद से अगर कोई कोल्ड हवाएं आती हैं, खासतौर पर जो मगरबी सिस्टम आते हैं, जब वो गर्म इलाकों के ऊपर से गुजरते हैं या गर्म हवाओं का और ठंडी हवाओं का आपस में मिलाप होता है या आपस में टकराव होता है, तो उस सूरत में तेज़ रफ्तार हवाएं चलती हैं, गर्द चमक होती है और साथ में आंधी की रफ्तार खासी तेज़ होती है। और उस सूरत में अगर 5% या 10% भी चांसेस होते हैं, अगर सिंध के इलाके जात में 5%, 10% चांसेस है, या बलूचिस्तान में 5%, 10% या 15% चांसेस है, तो शदीद तरीन आंधी और शदीद तरीन यालाबारी का जो सिलसिला है ये कहने की हमें नुमाया शिद्दत के साथ दिखने को मिलता है। तो किसान जो हजरात हैं वो भी तैयार रहें, एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। बाहर की बारिशें जो है भी शदीद हो सकती हैं, शदीद तरीन यालाबारी, शदीद तरीन जो मौसमी हालात हैं वो मज़ीद दिखने को मिल सकते हैं। 23 और 24 मार्च को मुल्क पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों और मुख्तलिफ शहरों में तेज़ रफ्तार हवाएं से अंदाज कर सकती हैं, बिजली चमकने, बिजली गिरने के वाक़यात रोनुमा हो सकते हैं, शदीद तरीन यालाबारी हो सकती है, कहीं मूसलाधार तो कहीं तूफ़ानी तो कहीं रिम झिम का जो सिलसिला है। खैर जो मौसम गर्मा में बारिशें होती है बाहर में तो उसमें रिम झिम कम ही होती है, एकदम से तूफ़ान आते हैं और आते फिर लपेट में लेते और मुख्तलिफ इलाका जात से निकल जाते हैं। तो ये जो खूबसूरती है बाहर के मौसम में मुकम्मल तौर पे आपको नज़र आएगी। लेकिन फ़िलहाल इस्लामाबाद की बाहर को एंजॉय करें और हरियाली को एंजॉय करें, और लश पश जो ग्रीनरी है जियो वेदर आपको लम्हा बलम्हा मौसम के हवाले से मुकम्मल आगाही देते रहेगा। आपको माह रमज़ान मुबारक, और साथ में आज माशाल्लाह से 4th रमज़ान मुबारक है और फर्स्ट माह रमज़ान मुबारक का आज जुम्मा है। तो आपको जुम्मतुल मुबारक की जो खुशियाँ हैं वो आपको बहुत बहुत मुबारक हो।